हेलो, नमस्कार दोस्तों। HM UX एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम आज अपना यूपी बोर्ड 10th क्लास का नया चैप्टर प्रारंभ करने वाले हैं। तो बेटा आप बताइए, आवाज़ क्लियर आ रही है? क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा? अगर नहीं दिख रहा तो बताइए, आवाज़ नहीं आ रही हो। अच्छा, आ रही है। तो अब हम अपना यूपी बोर्ड हाई स्कूल का कौन सा वाला चैप्टर, चैप्टर 4 शुरू करने वाले हैं। क्या है? द्विघात समीकरण। तो अब यहाँ तक हमने अब बेटा कौन कौन से चैप्टर लिए हैं? पहले तो वो वाला देख लो, हमने कौन सा देख लिया? पहला चैप्टर देख लिया। पहला चैप्टर का नाम क्या था बेटा? जल्दी बताओ कमेंट में। रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो ये वाला पढ़ चुका है। दूसरा है बहुपद, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स हम पढ़ चुके हैं। तीसरा था चैप्टर हमारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हमारा कौन सा चौथा चैप्टर। तो हम क्या कर रहे हैं अब इस समय? केवल रिवीजन टाइप क्लास चला रहे हैं। ये नहीं कि हम पूरा आपको सिलेबस करा के दे रहे हैं, नहीं। अभी हम क्या है, केवल रिवीजन टाइप में अंतिम समय है, अंतिम चरण चल रहे हैं। एग्जाम आपके नज़दीक हैं। एग्जाम कब से हैं सभी को पता है यूपी बोर्ड के। तो यूपी बोर्ड के एग्जाम कब से प्रारंभ होने वाले हैं? 18 फरवरी से। 18 फरवरी से प्रारंभ होने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहला पेपर किसका है हमारा? हिंदी का। सबसे पहला पेपर किसका है? हिंदी का। तो अब हमें वन शॉट, क्या है? वन शॉट के रूप में हमारी क्लास चल रही है। तो द्विघात समीकरण। तो अब हमें क्या करना है? द्विघात समीकरण पढ़ना है। तो सबसे पहले हमारा क्या है? द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण होता क्या है? द्विघात समीकरण होता है जिसमें अधिकतम घात कितनी हो? 2। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो जो चर पद है, चर पद क्या है? x। इसकी अधिकतम घात कितनी हो? 2। और जिसकी अधिकतम घात 1 होती है, जैसे ax प्लस b बराबर 0। इसे क्या बोलते हैं हम? रैखिक समीकरण। तो बेटा थोड़ी हम बेसिक जानकारी लेंगे, उसके बाद क्या है, हम अपने चैप्टर पे पहुंच जाएंगे और चैप्टर धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। इसमें क्या है, हमें गुणांक निकालने हैं, गुणांकों का योगफल निकालना है और एक द्विघात समीकरण बनाना सीखना है। गुणनफल और गुणांकों के गुणनफल और उससे क्वेश्चन करना सीखना है। बस इतना ही हमारे चैप्टर में, क्योंकि हमारा थोड़ा छोटा हुआ है टॉपिक, इसलिए ये क्या जल्दी हो जाएगा। तो अब हमें तो जितनी इसके घात होंगी मान उतने ही निकलेंगे। जैसे इसकी घात कितनी है, पावर कितनी है? 2। कितनी है? 2। तो इसका मान कितना होगा? 2। लेकिन मैंने अभी लिखा था ax प्लस b बराबर 0। इसकी पावर कितनी है? 1। तो इसका मान भी कितना निकलेगा? 1। तो जैसे कितना हो जाएगा? -b/a। यही हो जाएगा। तो ये क्या हमारा द्विघात समीकरण। मान लो इसके रूट्स मतलब मूल क्या है? मूल क्या मान लिया हमने? अल्फा कॉमा बीटा। अल्फा और बीटा 2 मूल हैं। तो ये क्या हमारे 2 मूल हैं, जिसमें ए क्या होगी? वास्तविक संख्या। ए भी क्या होगी? वास्तविक संख्या। बी भी क्या होगी? वास्तविक संख्या। और सी भी क्या होगी? वास्तविक संख्या। ए बी सी क्या होंगी? वास्तविक। लेकिन इसमें क्या होगा? जो ए है वो क्या नहीं होगी? 0 नहीं होगी। ए क्या नहीं होगी? 0। ए क्या नहीं होगी बेटा? 0। अगर 0 हो जाएगी, अगर हम ए की जगह x, इसमें जो रियल नंबर है, जो ए का मान क्या रख दें? 0 रख दें, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 0। तो ये हमारी क्या बन जाएगी? bx प्लस c, जो कि क्या है? रैखिक समीकरण। तो ये क्या होगा? द्विघात समीकरण तो हुआ ही नहीं। तो इसलिए जो a का मान है वो क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। लेकिन b का मान 0 हो सकता है, c का मान 0 हो सकता है। जैसे समीकरण है, मान लो जैसे 4x² माइनस 16 बराबर 0। तो इसमें b का मान क्या है? 0। a का मान a बराबर 4, b बराबर 0 और c बराबर -16। एक b का मान क्या हो सकता है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? माइनस की, प्लस की और 0 भी सम्मिलित होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या।
रियल नंबर। हाँ तो बेटा यहाँ तक समझ में आ गया हो तो हम क्या करें, आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं आया हो तो कोई समस्या हो रही हो तो कमेंट कर दो। अब हमने ये बोला था कि इसके क्या मान होते हैं, 2 मान होते हैं। तो इसे क्या करेंगे, हल कर लो। इसे हल करके देख लें कैसे करते हैं। 4x², इसे उधर लेके जाओगे तो प्लस का हो जाएगा। तो x² बराबर 16/4, 4 से ये प्लस माइनस वो सॉरी 4 से ये 4 बार, तो x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2। लेकिन हमें क्या करना पड़ रहा है, इसके आगे प्लस माइनस लगाना पड़ता है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 2 मान चाहिए, क्योंकि हमारी अधिकतम घात कितनी थी, 2 थी। आ गया कि नहीं आया बेटा, इतना समझ में। अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर, गुणनखंड फैक्टर करने हैं। तो यही क्या है, मैंने बताया था ax² प्लस bx, क्या है, प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसके मूल क्या माने थे, अल्फा बीटा। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे बेटा, फैक्टर बताओ। x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, x माइनस बीटा, ये क्या हो जाएंगे इसके फैक्टर, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ये क्या हो रहा है इसके फैक्टर। हाँ तो बेटा ये थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम थी, जैसे ब्लर दिख रहा था। तो अब यहाँ से कहाँ से समझ में नहीं आया, तो चलो यहाँ से नहीं आया होगा। जैसे a का मान क्या है, हमें रियल नंबर, b का भी रियल, c का भी रियल, लेकिन a का मान क्या नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। तो रियल में से क्या हटा देंगे, 0। तो इसके मूल क्या माने थे, अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। तो मूल हो गए, क्या हो गए, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। तो बेटा यहाँ तक समझ में आया नहीं आया, आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमने क्या माना था, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। मूल क्या है हमारे भाई, अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। इसे क्या बोलते हैं, मूलों का योगफल। क्या बोलते हैं, मूलों का योगफल। और दूसरा क्या होता है, मूलों का गुणनफल। दूसरा क्या होता है, मूलों का गुणनफल, c अपॉन ए। ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन ए। तो यहाँ तक आ गया। तो अब हमें क्या बनाना है, द्विघात समीकरण बनाना है। तो द्विघात समीकरण बनाने के लिए मूल दे देगा, वो क्या दे देगा, मूल दे देगा, या फिर हमें क्या करवाएगा, सिद्ध करवाएगा। हमारे उसमें क्या है, टॉपिक दे रखा है, हमारे जो सिलेबस है उसमें क्या दे रखा है, या तो मूल निकलवाएगा, मूल निकलवा लेगा तो मूल निकाल लेंगे। अगर मूलों का योगफल और गुणनफल दे दे तो समीकरण निकलवाएगा, तो समीकरण ज्ञात कर लेंगे और समीकरणों को क्या करवाएगा, सिद्ध करवाएगा। यही तीन प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो हमें द्विघात समीकरण बनाने के लिए x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण निकालने के लिए। तो यहाँ तक समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं, नहीं आया हो तो बताओ, आगे बढ़ें। अभी हम धीरे धीरे आपको क्या करेंगे, अब इसमें 2 विधियाँ होती हैं, एक तो गुणनखंड विधि, क्या होती है, गुणनखंड विधि। एक होती है श्रीधराचार्य विधि, उसे क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र। तो अब हमारे पास दोनों विधि हैं। तो अब ये हमें ये पता होना चाहिए, ये वाली विधि कब लगेगी, ये वाली विधि कब लगेगी। ये वाली विधि तो सभी में लग जाएगी, कोई सा भी समीकरण हो। तो श्रीधराचार्य वाला सूत्र याद होना चाहिए, श्रीधराचार्य का सूत्र याद होना चाहिए।
तो सूत्र क्या होता है, हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, x का मान माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस, बता बेटा क्या होता है श्रीधराचार्य का सूत्र, तो श्रीधराचार्य का सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या होता है श्रीधराचार्य वाला सूत्र। इससे हम किसी भी विधि का क्या निकाल सकते हैं, मान ज्ञात कर, किसी भी समीकरण क्या कर सकते हैं, गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं। अब बेटा अब हमें ये पता चलनी चाहिए कि ये गुणनखंड विधि कब लगेगी और कब नहीं लगेगी, ये भी पता होना चाहिए। तो गुणनखंड विधि कब लगेगी, तो किसी ने बताया हो कि नहीं बताया, चलो तो मैं बता देता हूँ। अगर आती हो तो कमेंट करें, नहीं आती हो कोई बात नहीं। यहाँ देखो, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 क्या प्राप्त होना चाहिए, पूर्ण स्क्वायर। डी का मान क्या प्राप्त होना चाहिए, पूर्ण वर्ग प्राप्त होना चाहिए। इसे क्या बोलते हैं, डी से नोट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान अगर पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है तो क्या लग जाएगी, हमारी गुणनखंड विधि लग जाएगी। अगर नहीं लगता है तो गुणनखंड विधि नहीं लगेगी। तो अब हम आते हैं कहाँ पर, गुणनखंड विधि पर। पहले तो हम क्या है तरीके से सीखेंगे, फिर क्या बताएंगे हम बिल्कुल शॉर्ट तरीके से कि कैसे गुणनखंड प्राप्त करते हैं। तो पहले हम अपने विधि पर आ जाते हैं। जैसे पहले हम प्रश्न लिख लेते हैं। जैसे हमारे प्रश्न है 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 बराबर 0, एक हो गया। दूसरा समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 23x माइनस 10 बराबर 0। तीसरा मान लो 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 बराबर 0। अब चौथा प्रश्न x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। ये क्या है, हमारे 4 प्रश्न लिख दिए मैंने। तो अब हमें क्या करना है, ये हल करने। तो बेटा ये हमें क्या किससे करने, गुणनखंड विधि से। श्रीधराचार्य से तो हम खुद करोगे। तो पहले हमें क्या करना है, ये देखना है कि गुणनखंड विधि से हल हो जाएगा या नहीं होगा। तो वही हमारा d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर b का मान कितना है 8 का वर्ग 64 माइनस 4 गुणा a का मान 3 5, तो 64 5 चौक 20 दिया 60। तो 4 क्या होता है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये गुणनखंड विधि से हल हो जाएगा। अगर गुणनखंड विधि से नहीं हो तो क्या करेंगे, हम इसे श्रीधराचार्य से हल करेंगे। नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट विधि हम सिखाने वाले हैं। अगर लास्ट तक आप बने रहते हैं वीडियो में तो क्या है, डायरेक्ट हम सिखाएंगे। और अगर आप लास्ट तक नहीं रहते हैं तो वो आपकी इच्छा है। तो सबसे पहले हमारे गुणनखंड विधि से बेसिक फॉर्मूला। तो सबसे पहले इस संख्या का इसमें गुणा करते हैं। क्या करते हैं, तो 3 का गुणा 5 में करेंगे, कितना हो जाएगा 15। अब 15 के हमें फैक्टर करने हैं। 15 के फैक्टर ऐसे प्राप्त होनी चाहिए कि जोड़ के 15 प्लस की आएगी और ये किसके आएंगे, माइनस के 8 प्राप्त होनी चाहिए। तो 5 दिया 15, दोनों किसके आ जाएंगे, माइनस के। तो 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, 3x माइनस 5। यहाँ से भी, यहाँ से -1, तो 3x माइनस 5 बराबर 0। तो 3x माइनस 5 कॉमन आ जाएगा। यहाँ से क्या बचा x, यहाँ से क्या बचा -1 बराबर 0। तो हमारे मूल क्या हो गए, x बराबर 5 उधर जाएगा तो 5/3 और 1 क्या हो जाएगा 1। पहला मूल तो आप पहले समीकरण क्या आ गया। चलो अब दूसरे को देख लेते हैं।
5 का इसमें गुणा करेंगे 50। अब हमें क्या चाहिए, ये भी माइनस की प्राप्त होनी चाहिए, ये भी माइनस की। तो 25 दूनी 50, 25 में से 2 जाएंगे तो -25 एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस 10 बराबर 0। यहाँ से 5x कॉमन तो x बच जाएगी, यहाँ से 5 प्लस के 2 कॉमन आ जाएगी, x माइनस 5 बराबर 0। तो x माइनस 5 और 5x प्लस 2 बराबर 0। तो x का मान 5 और x का मान -2/5 आ गया। अब इसका आप जल्दी निकालो, 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, तब तक मैं आपके लिए और अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ। हाँ तो बेटा हो गया अगला प्रश्न, ये वाला हो गया हो तो हम करें, जल्दी से कमेंट करो अपने आंसर। वही 2 का गुणा इसमें करेंगे, पीछे कितना हो जाएगा 6 12, 12 के ऐसे वेक्टर करने के हमें 5 7 प्राप्त हो जाए। तो पहले तो आपने चेक कर लिया होगा कि फैक्टर बन रहे हैं या नहीं बन रहे, अगर गुणनखंड विधि से हल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो 12 हो रहा है तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ से इसमें से क्या आ जाएगा 2x कॉमन, तो यहाँ से x प्लस 2 प्लस 3 कॉमन x प्लस 2 बराबर 0। तो x प्लस 2 2x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर -2 x बराबर -3/2। ये आगे मूल। अब इसके ऐसे फैक्टर करने कि माइनस की प्लस की संख्या बचनी चाहिए, माइनस क्या आनी चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, तो 3x माइनस 2x माइनस 6 बराबर x, यहाँ से कॉमन आ जाएगा x प्लस 3 माइनस 2 आ जाएगा x प्लस 3 बराबर 0, x प्लस 3 और x माइनस 2 बराबर 0। तो x बराबर -3 और x बराबर 2। मूल आ गए हमारे पास। तो बेटा यहाँ तक समझ में आ गया हो तो अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। गुणनखंड विधि से हल करना आ गया और सीधाचार से निकालोगे तो भी यही आंसर आएगा। जैसे a का मान किसमें क्या हो जाएगा, पहले समीकरण मान लो a का मान 3, a का मान 3, b का -8 और c का 5। फॉर्मूला आपको पता ही है, -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसमें क्या रखेंगे b का मान, तो b का 8, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा अंडर रूट में 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64, माइनस कितना हो जाएगा 60 बट्टे 2 का गुणा 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ कितना बचेगा 8 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 बट्टे 6। अब पहले एक बार कितना रखेंगे प्लस के 2, एक बार रखेंगे माइनस के 2, प्लस का 2 माइनस का 2। तो देख लेना आंसर आपके आ ही जाएंगे, नहीं आए तो जैसे प्लस का 2 रखा तो ये कितना हो जाएगा 10 बट्टे 6, एक हो जाएगा। माइनस का रखेंगे तो 6 बट्टे 6, 2 से ये 5 बार, 2 से 3 बार तो 5 बट्टे 3, जो कि हमारा कितना आया था 5 बट्टे 6 से ये 1 बार, जो कि कितना आया था 1। तो बेटा समझ सीधाचार भी समझ में आ गया होगा। तो इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब आपके जो प्रश्न है, आपकी एक्सरसाइज पहली एक्सरसाइज है, उसमें द्विघात समीकरण की जांच करनी है और ये वाले क्वेश्चन आपने किए ही होंगे। इसमें कुछ जो प्रश्न आपको पूछना हो तो बता दो। और नहीं पूछना तो चैप्टर हम अपना क्या करते समझते हैं, कंप्लीट समझते हैं। अगर कोई प्रश्न पूछना है तो कमेंट कर दो,
नहीं तो मैं क्या है लास्ट आपको बताना था ट्रिक से, जो कि हम बता के ज़रूर जाएंगे, बोला है तो। बताओ बेटा, समझ में आ गया तो? नहीं आया तो कोई टॉपिक छूट रहा हो आपका इसमें जो मैं नहीं बता पाया हूँ? वैसे मेरी तरफ से तो कंप्लीट हो गया। तो हाँ चलते हैं। चलो अब एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, कुछ छूटना नहीं चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा भले ही हो जाए लेकिन छूटना नहीं चाहिए। जैसे हमारा समीकरण था, द्विघात समीकरण कौन सा था? जैसे मैंने समीकरण क्या रखा था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। मैंने डी बराबर क्या रखा था, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac यही रखा था। यदि डी का मान 0 से बड़ा हो, कंडीशन कितनी बनेगी, डी का मान 0 से बड़ा, डी का मान 0 के बराबर और डी का मान 0 से छोटा, 0 से छोटा। तो इसमें कंडीशन बनेंगी पहली। मूल कैसे होंगे इसके, मूल कैसे होंगे, दो भिन्न भिन्न मूल होंगे और वो भी कैसे होंगे, वास्तविक। कैसे होंगे, वास्तविक। और बराबर होगा, डी बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो दोनों मूल कैसे होंगे, बराबर आएंगे। दो मूल कैसे आएंगे, दो मूल बराबर और डी 0 से छोटा आएगा तो कोई मूल, तो कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं। ये हमारा छूट रहा था तो ये भी हो गया। अब जैसे मैंने एक टॉपिक और कराया था आपको, जैसे कि मूल दे दूं मैं, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में क्या निकाले थे, ये निकाले थे। एक तो निकला था हमारा 5/3, कितना निकाला था, 5/3 और दूसरा निकला था 1। तो जो हमारे मूल निकले, मूल दे दिए, क्या दे दिए, मूल दे रखे हैं 5/3 और 1। अब इससे हमें क्या बनाना है, द्विघात समीकरण। क्या बनाना है, द्विघात समीकरण। तो मूल हो गए हमारे, इसे मान लो अल्फा, इसे मान लो बीटा। तो भाई मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर 5/3 प्लस 1, अल्फा इंटू बीटा 5/3 इंटू 1। इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 8/3, ये हो जाएगा 5/3। तो हमारा फॉर्मूला वो द्विघात समीकरण बनाने के लिए क्या क्या लगाते हैं, बी स्क्वायर वो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकला था हमारा, 8/3 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का 3 बराबर 0। तो इसे हम हल करेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 3। तो 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5/3 बराबर 0। 3 का इसमें गुणा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0, तो बराबर 0। ये क्या हो जाएगा हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो यहाँ तक बेटा समझ में आ गया कि नहीं आया? हमने यही वाला समीकरण निकाला था। इधर देखो समीकरण हमारा यही था, 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। तो अब हम कहाँ चलते हैं अपने फाइनल पर। जो भी है फाइनल मैंने आपको बताया था, अगर लास्ट तक रुकोगे तो हम फाइनल में पहुँच ही जाएंगे, नहीं रुकोगे तो नहीं रुकेंगे। जैसे हमारा पहला ही समीकरण क्या था हमारा, 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 बराबर 0, यही था। तो अब हमें क्या निकालना है, डायरेक्ट इसके मूल ज्ञात करने हैं। डायरेक्ट इसके क्या करने हैं, हमें मूल ज्ञात करने हैं।
तो मूल ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, तो सबसे पहली कंडीशन होती है हमारी, देखो डायरेक्ट मूल निकालने की मैं ट्रिक बताने वाला हूँ। अगर मैंने मूल क्या मान लिए, अल्फ़ा और बीटा, मूल क्या है मेरे, अल्फ़ा और बीटा। तो हमारी जो बीच वाली संख्या है उसका चिन्ह कैसा है, माइनस का, तो यहाँ किसका आएगा, प्लस का। और अगर इसका प्लस का होगा तो यहाँ किसका आ जाएगा, माइनस का। एक तो ये हो जाएगा और दूसरा हम किसके अकॉर्डिंग लेंगे, इसके अकॉर्डिंग। तो ये तो हो गया प्लस का। तो अब हमें क्या करना है, 5 दिया 15, 15 हो गया हमारा। अपने दिमाग में ही करनी है, जब क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट आप भी हल कर लोगे। तो क्या हो गया, 15 हो गया। तो 15 के हमें गुणनखंड करने के हमें 8 प्राप्त हो जाए, 5 दिया 15, 8 आ गया। तो यहाँ पे क्या रख देंगे 5 और यहाँ पे क्या रख देंगे 3। अब हमें किसकी चाहिए, माइनस की, किसकी चाहिए, माइनस के, माइनस की चाहिए या नहीं चाहिए कि प्लस की चाहिए, बताओ। अब माइनस के इसके हमें चाहिए, तो ये भी माइनस की, ये भी माइनस की। तो यहाँ तो हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो यहाँ पे भी क्या होगी, प्लस ही होगा। आगे नहीं आया, ये तो हमें प्लस का चाहिए, यहाँ 5 दिया 15 गुणा करके कितना चाहिए, प्लस का। भाई ये तो 15 आना चाहिए लेकिन ये माइनस का आना चाहिए, तो यहाँ 3 हो गया। अब जो इसके एक्स स्क्वायर के साथ में जो संख्या होती है उसका क्या करते थे हम, इसके भाग, इसमें भी देंगे। तो 5/3 1, यही क्या हो जाएगा हमारा डायरेक्ट। देखो यहाँ पे भी हमारा इतना ही आया था, 5/3 और 1। चलो ये नहीं आया तो दूसरा देख लो। चलो दूसरा मैं यहीं पर करा देता हूँ। जैसे ये वाली संख्या है, कौन सी संख्या है, ये वाली, ये चिन्ह कैसा है, माइनस का, तो यहाँ किसका आ जाएगा, प्लस का। किसका आएगा, प्लस का। 5 का इसमें गुणा किया 50, कितना हो गया 50। 50 के ऐसे फैक्टर चाहिए कि हमें क्या आ जाए, ये वाली संख्या आ जाए। तो 50 के फैक्टर करेंगे तो 25, बड़ी वाली संख्या यहाँ पर और छोटी वाली यहाँ पर। 5 नहीं 5 25 दूनी 50, छोटी वाली संख्या क्या 2। तो यहाँ गुणा करके कितनी आनी है, माइनस की, तो माइनस की आ गई। प्लस में ये 5 गुणांक में 5 का भाग, इसमें भी 5 का भाग, तो 5 का इसमें देंगे तो ये 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा -2/3। तो आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में बेटा, शॉर्ट ट्रिक। ये वाली कब आप यूज करोगे, जब आपको ऑप्शनल प्रश्न हल करने हो। क्या करने हो, ऑप्शनल प्रश्न में ये वाले ट्रिक हल करेंगे, नहीं तो आप बेसिक से तो जानते ही हैं। अगर नहीं समझ में आए, अगर समझ में आए तो अच्छी बात, नहीं आए तो और अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम बेसिक तो हम सीख ही गए। ऐसे इसमें हल करके देख लो, ये किसका है, माइनस का, प्लस का है, तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। तो 6 दूनी 12, तो हमें इसके फैक्टर करने हैं। हमें 7 प्राप्त, 7 दिया तो 4 दिया 12। तो बड़ी संख्या यहाँ पर, छोटी संख्या यहाँ पर। आ गया कि नहीं आया। तो यहाँ हमें कैसी चाहिए, प्लस की, तो दोनों संख्या कैसी होंगी, माइनस माइनस की, तो ये भी माइनस की। तो इसके नीचे क्या 2 का भाग, इसमें भी 2 का भाग, तो ये -2 -3/2, ये आ गया। इसमें देख लो, ये प्लस की है तो ये माइनस की। 6 के वेक्टर करने हैं, 3 दूनी 6। तो बड़ी वाली संख्या यहाँ पर, छोटी वाली संख्या यहाँ पर। यहाँ किसकी चाहिए हमें, माइनस की, किसकी चाहिए, माइनस की। तो एक माइनस की, तो ये प्लस की, 2, दोनों आंसर आ जाएंगे। तो बेटा समझ में आ गया हो, तो हम अपना चैप्टर कंप्लीट समझते हैं। तो अगर जो भी छात्र नए जुड़े हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। हमारे चैनल का नाम है स्मार्ट स्टडी विद शशिकांत सर। ये क्या है हमारा यूट्यूब चैनल, और इंस्टाग्राम चैनल भी यही है, टेलीग्राम चैनल भी यही है। आपको कोई भी क्वेरी हो तो वो इस पर आप पूछ सकते हैं और अपना मैसेज हम हमारे नंबर पर भेज सकते हैं, 23 75 97 38। ये हमारा मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर भी आप भेज सकते हैं। कहीं पे भेजो व्हाट्सएप पर, हम आपकी क्वेरी का ज़रूर आप सॉल्यूशन भेजेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको
ज़रूर बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।